नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स। साथियों, आज हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुए हैं एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए, मोटिवेशनल वीडियो के लिए। आज हम एक साइट पर गए थे और हमने वहां पर कुछ लोगों के सामने अपने कुछ पॉइंट्स रखे। उनके पॉइंट्स हमने सुने। साइट पर क्या बिहेवियर है सीनियर का जूनियर के साथ, जूनियर का सीनियर के साथ, या लेबर मिस्त्री आपस में, जिसकी भी लाइफ लैंग्वेज जो भी है, चाहे साइट पर एटीट्यूड देख लीजिए, सोशल जनरल जगह पर, सोशल जगहों पर अपना एटीट्यूड और अपनी लाइफ स्टाइल देख लीजिए। उसमें सभी चीज़ों के बारे में आज हम एक छोटी सी वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, और उसी पर आज हम आपके सामने बात करेंगे। मोटिवेशनल वीडियो है ये कि हु कैन क्रिएट हिस्ट्री, हिस्ट्री कौन लोग क्रिएट कर पाते हैं, या फिर हु कैन अचीव गोल ऑफ लाइफ, अपने लाइफ के गोल को कौन लोग अचीव कर पाते हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी एक वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, और अब इसी के ऊपर अपन बात करेंगे आपके सामने। अपने हम कुछ विचार रखेंगे और आपके विचार भी हमने इसमें जाने हैं। हम अभी आए हैं अपने यहाँ लौट के, और आज 15 अगस्त के दिन सेलिब्रेट करके अभी तुरंत लौटे हैं। तुरंत हमने आपके सामने एक वीडियो तुरंत उपस्थित किया है, और अब उसी के ऊपर हम आपसे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि हु कैन क्रिएट हिस्ट्री इन लाइफ, एंड या फिर आप कहेंगे हु कैन अचीव गोल ऑफ लाइफ इन, मतलब कि एक नॉर्मल जिंदगी में आदमी अपनी लाइफ के गोल कैसे अचीव करता है, या फिर वो एक बड़ी हिस्ट्री कैसे क्रिएट करता है जो कई सदियों तक, दशकों तक उसका नाम अमर रहता है। वो भी लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अमर, उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अमर हो गए। उन्होंने ऐसा काम कर दिया जगत के लिए, इस जग के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस मानव जाति के लिए, और उन्होंने अपने आप को हिट किया। हिट मीन्स उन्होंने अपने आप को एक हिस्ट्री क्रिएट कर ली, और आज हम उनके बारे में किताबों में पढ़ते हैं, नॉवेल्स में पढ़ते हैं, हम उनकी हिस्टोरिकल किताबों में पढ़ते हैं, अपने सिलेबस में पढ़ते हैं एज ए हिस्ट्री। तो ऐसे हम छोटी सी एक वीडियो लेके आए हैं कि मोटिवेशनल ये वीडियो है, और इसी में हम आपके साथ बात करेंगे। हम अपने विचार आपके सामने रखेंगे, आपके भी विचार हम इसमें सुनेंगे। और हम अभी एक साइड से होके आए हैं, हमने आपको अभी पहले भी बताया था, और उसी पे बात करेंगे कि हु कैन क्रिएट हिस्ट्री, अदरवाइज आप कहें कि हु कैन अचीव गोल ऑफ लाइफ। अब इसमें लाइफ क्या है सर? अपनी जो जीवन काल है, चाइल्ड लाइफ कहें या किड्स लाइफ कहें, ये बचपन की लाइफ होती है। और हमारे जो भी शिक्षक होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं जो कुछ भी, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमें शार्प माइंडेड बनाते हैं। खेलना, उठना, बैठना, खाना, चलना, ये सब वही लोग सिखाते हैं, और धीरे धीरे चल के हम थोड़े शार्प माइंडेड होते हैं, बोलना सीख जाते हैं, शब्दों का चयन करना सीख जाते हैं। माँ, पापा, बाबा, दादा, दादी, नाना, नानी, बुआ, फूफी, भाई, बहन, ये सब चीज़ हम इसी चाइल्ड लाइफ, किड्स लाइफ में हम सीख लेते हैं। और उसके बाद हमारी स्टार्टिंग होती है स्कूलिंग लाइफ या कॉलेज लाइफ में, जिसमें हम अपनी चूजन, अपने आदमी की अपनी एटीट्यूड के हिसाब से वो अपनी अपनी लाइन चूज कर लेते हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स में निकल जाते हैं, कुछ लोग म्यूजिक और सोशल एक्टिविटियों में आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोगों को हम जो अब एक नॉर्मल चीज़ बोलते हैं किताबी कीड़ा, वो कुछ लोग किताबी कीड़े हो जाते हैं, जो आने वाले समय में वो बहुत आगे तक जाते हैं और हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। हिस्ट्री सभी क्रिएट करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, चाहे वो म्यूजिक या सोशल लाइफ में अपना योगदान देने वाले हों, या किताबी कीड़े हों, माइंड ऑफ प्रेजेंस, या कहें कि कुछ भी माइंड ऑफ बिजनेस, या कहें तो अपने आप को प्रेजेंस करने के तरीके हैं, अपनी लाइफ जीने के तरीके हैं। जीने के तरीकों में क्या सबसे पहले आता है, जैसे हमने चाइल्ड लाइफ और किड्स लाइफ की बात की, शार्प माइंड हम वहीं से होना स्टार्ट कर देते हैं, और ये हमारा घर से ही हमारी लाइफ स्टाइल स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम स्कूल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, टीचर होते हैं, मैडम होती हैं, और उनके साथ साथ हमारे परिवार बंधन होते हैं, जो हमें सब चीज़ सिखाते हैं। और हम सीखते सीखते कॉलेज लाइफ तक हम पहुंच जाते हैं, और उसके बाद हम अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं कि हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद। जिस फील्ड में हमें जाना होता है हम उसी फील्ड में आगे निकल जाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो। अदरवाइज आप स्टडी में ही आगे IAS IPS या
कोई भी प्रशासन अधिकारी या दूसरे तीसरे चौथे जिसमें भी आपको जाना है, सिविल में या गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी फील्ड में आपको जाना है, तो आप यहीं से अलग अलग हो जाएंगे और यहीं से आपका हिसाब किताब अपनी लाइफ का स्टार्ट हो जाता है कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, कैसे जीना है, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या गोल के अचीवमेंट हैं, क्या आपको गोल लाइफ में क्या गोल है आपके, यहीं पे आप डिसाइड कर लेते हैं लगभग। और जॉब लाइफ और सर्विस लाइफ जिसको हम बोलते हैं, जॉब के दौरान हम जब जॉब पर जाते हैं इन सब चीज़ों से अलग होता है, जॉब कमाने को बोलते हैं। क्योंकि अब तक स्कूलिंग लाइफ तक या कॉलेज तक हम अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर थे, वो हमारी फीस देते थे, वो हमारी पॉकेट मनी देते थे, वो हम जो भी मार्केट से खरीदारी परचेज सेल जो भी कुछ करते हैं, एक पेन तक भी अगर आता है तो भी हम अपने पेरेंट्स से उसके पैसे मांगते हैं और वो लेके आते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर जॉब लाइफ में सर्विस लाइफ में आ जाते हैं, तब आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर शार्प माइंड, ये इस तरह से आप अपने जॉब के हिसाब से आप अपनी लाइफ को सेटल करके और आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें भी आप अपने जॉब में अपने एटीट्यूड को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज को और टॉकिंग को कभी भी हम यहीं से गड़बड़ हो जाते हैं, लगभग रूढ़ी बन जाते हैं या रफ लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देते हैं। एज ए सिविल, हम सिविल कंस्ट्रक्शन में हम जॉब करते हैं, तो हम पहले आप वहीं से स्टार्ट करेंगे, दूसरी तीसरी चीज़ों में हम बाद में किसी भी वीडियो में आ जाएंगे। हम कंस्ट्रक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। जो लोग कंस्ट्रक्शन में होते हैं वो उनका कई बार हमने देखा है साइटों पर कि एक लैंग्वेज, बड़ी रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे उस रफ लैंग्वेज का उनको एडिक्शन हो जाता है। आई मीन टू से कि उनको आदत हो जाती है, उनको ये लत लग जाती है, हमेशा कुछ भी चीज़ बोलो वो हमेशा रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जूनियर हो सीनियर हो, उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं और बहुत ज़्यादा कुछ सीख गए हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं। जब लोग उनका एतराज़ नहीं कर रहे तो उनको बोलने में क्या जा रहा है। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। हमेशा इज्जत दो और इज्जत लो वाला ये हिसाब किताब अपनाइए। अपने जूनियर के साथ आप रिस्पेक्ट से बात कीजिए, अपने बराबर वालों से रिस्पेक्ट से बात कीजिए, क्योंकि अगर अब आपके जूनियर से कोई गलती भी हो गई है तो आप डांटने के बजाय उसको दूसरे तरीके से वो चीज़ समझा सकते हैं। क्योंकि लाइफ में अभी हमने इसमें एक लिखा है कि जीवन में जिसको जो कुछ मिलता है वही बांटता है। आई मीन कि जिसको जीवन में अब तक जो कुछ मिला है वही वो दूसरों को बांटेगा। अगर किसी को धन मिला है अपने जीवन में तो वो धन ही बांटता है। ज्ञान मिला है उसको अपने जीवन में तो ज्ञान ही बांटता है। या स्पोर्ट्स में उसने बहुत महारत हासिल की है तो वो स्पोर्ट्स की का ज्ञान देगा, स्पोर्ट्स सिखाएगा, स्पोर्ट्स करवाएगा, सब कुछ करेगा। अगर वो किसी डॉक्टर या कुछ और इस तरह का जॉब में है तो वो उसी तरह का ज्ञान देगा या उसी तरह के अपने काम करेगा। और अगर किसी को अपने जीवन काल में हमेशा नफरत मिली है या फिर गलत शब्द ही सुनने को मिली है या फिर डांट ही डांट सुनने को मिली है, कभी भी एप्रिशिएशन नहीं मिला है उसको, तो वो अपने जूनियर को, अपने साथियों को सिर्फ वो ही गलत लैंग्वेज या अनएप्रिशिएशन, बिल्कुल नफरत टाइप की ही वो बातें बता सकता है। वो सही बात नहीं बताएगा क्योंकि उसको भी जीवन में यही चीज़ मिली है। बिकॉज ऑफ वाई कि वो अपने जीवन में काम के दौरान कंसंट्रेट नहीं कर पाया और वो चीज़ों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाया, या आप कहें किसी भी काम को वो टाइमली उसको अटेंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उसके काम बिगड़ गए और उनको अपने बॉस से डांट सुननी पड़ी और वो डांट ही आगे भी बांटता चला गया। मतलब उसे भी अपने ऊपर से डांट मिली और वो अपने जूनियर्स को डांट ही बांटता चला गया। वो अपने जूनियर को डांट देता क्योंकि उसको सीनियर से भी डांट मिली हो। अगर उसको अपने लाइफ, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से ही हो जाती हैं साथियों। जैसे हमने चाइल्ड लाइफ और किड्स लाइफ का, किड्स लाइफ में बच्चे शैतानी करते हैं, सीखते हैं उसी में चलना फिरना, खाना बोलना, सब यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद स्कूलिंग लाइफ में, कॉलेज लाइफ में भी कुछ लोग मतलब रूढ़ी यहीं से बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा बहुत से लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, तो स्पोर्ट्स में जब वो आगे आएंगे तब उनको अपने हमारे टीचर्स हैं वो भी अप्रिशिएट करते हैं कि वेल डन, बहुत बढ़िया, और आगे और अच्छी तैयारी के साथ आगे के नेशनल खेलिए, स्टेट खेलिए और आगे अपने स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाइए। उसी वक्त दूसरे जो पढ़ने वाले हैं जिनको पता है कि 98 मार्क्स हमारे आने हैं और उनको आ जाते हैं 70, 75, 80, तो उन्हें दुख तब हो जाता है। फिर भी उनको अप्रिशिएट मिलता है कि तुमने बहुत मेहनत की और आगे और मेहनत करो और अच्छे नंबर लेके आओगे। अगर उन दोनों को ही अगर डांट सुननी पड़ती इतना करने के बाद भी, तो
क्या होता, उनका दिल टूट जाता, उनका मोरल डाउन हो जाता और इतनी मेहनत वो नहीं कर पाते। इसलिए अगर किसी जूनियर से अगर गलती भी हो जाए तो आप उसके साथ इस तरह से बिहेव कीजिए कि चल कोई बात नहीं, ये गलत हो गया, इसको ठीक कीजिए और आगे बढ़िए। अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, गलत हो गया, गलती हो जाती है, आप इसको ठीक कीजिए और आगे बढ़िए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये अपन अगर आप रूढ़ी बनते चले गए, धीरे धीरे आप रूढ़ी तो बन गए, दूसरों के साथ आपने रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते करते आप रफ लैंग्वेज एडिक्ट हो गए, मतलब आपको लत लग गई है गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करने की। और कभी कभी ये होता है कि आप अपने गांव में जाते हैं, घर जाते हैं, तो मतलब कि बाई चांस मान लो या इस तरह से ये शब्द कई बार वहाँ पर निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि साथियों में, दोस्तों में, परिवार में, फैमिली में या फिर आपके जॉब का जो प्लेस है, आपके ऑफिस है, वहाँ पर लोग आपसे दूरी बना लेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि हमेशा ये आदमी रफ लैंग्वेज इस्तेमाल करता है और इन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। भले ही वो अपने आप में कुछ भी समझे, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, तब भी आप एक रेस्पेक्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए और उसी के एडिक्ट रहिए। सामने वाला कितना ही क्रोध में क्यों ना हो, आप अपनी लैंग्वेज बिल्कुल एक पैरामीटर के अंदर रखिए और उसी में आप आगे बढ़िए, तो आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ऐसे लोग हमेशा, आपने बड़े लोगों को कभी भी देखा होगा तो वो हमेशा एक शांति से बात करते हैं, एक पैरामीटर में बात करते हैं और उनका वे ऑफ टॉकिंग, लैंग्वेज बिल्कुल और लाइफ स्टाइल बिल्कुल आपको नॉर्मल दिखाई देगा और वो आगे बढ़ते हुए भी आपको नजर आएंगे। इसलिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को खुश रखो और दूसरों को खुश रखो, और यही लाइफ है, यही जीवन है। इसमें हमने यही चीज बताया कि जिसको जीवन में जो कुछ मिलता है, जिसको जीवन में जो कुछ मिलता है वही वो दूसरों को बांटता है। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि आपको जीवन में एप्रिशिएशन मिले, कॉन्फिडेंस फुल मिले, फीडिंग मिले, बैक मिले, बैकअप मिले लोगों का, और आप आगे बढ़ते रहें। और आपके अंडर में जितने लोग हैं आप उनके साथ अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल नॉर्मल रखिए और उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जिस भी कंपनी में, जिस भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो काम कर रहे हैं, वो अपना जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं जिसकी वो सैलरी ले रहे हैं, और वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, साथ साथ जो वहाँ के जो हेड हैं वो उनके लिए भी एक तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि हेड ही लीड करता है पूरी टीम को। और हमको लीड करने वाला जो हमारा हेड होगा, अगर उन्हें आगे से एप्रिशिएशन मिलेगी तो वो भी अपनी टीम को नीचे में एप्रिशिएट करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, अच्छी तरह बात करेंगे। अगर उन्हें आगे से ऊपर से अगर इस तरह की झिड़की मिलेगी, डांट सुनने को मिलेगी, तो वो भी अपने नीचे वालों को डांट देते हैं। ये रवैया थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे तो लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, लाइफ को जीने का तरीका चेंज हो जाएगा, और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अपने आप को भी खुश रखिए। ये नहीं कि हम सबको कंट्रोल कर लेंगे, नहीं, ये तो फार्मूला सबसे वर्स्ट टाइप का हो गया कि हम इन सबको कंट्रोल कर लेंगे, हमको कंट्रोल करना बहुत जरूरी नहीं। सबसे पहला काम आप अपने आप को कंट्रोल कर लो, तो लोग अपने आप आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। आपने अपने आप पर अगर जीत हासिल कर ली तो लोगों के ऊपर ऑटोमेटिकली आप जीत हासिल कर लेंगे। यही जीवन का मंत्र है। और इसी के साथ साथियों अपना वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में वो भी मोटिवेशनल वीडियो होगा, और हम अभी जो साइट पर गए हैं उसी के अनुसार हम आपसे भी बात करेंगे। थोड़ी देर में हमारा वो वीडियो पाइपलाइन में है और आपके सामने आ जाएगा 1 दिन या 2 दिन के अंदर। इसी तरह से आप हमारा वीडियो देखते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद।